मॉडल्स। जैसे हम सभी जानते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे अधिक जरूरी होती है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स कहिए। Hello everyone, I hope you all are very well. I am also well. Today we are going to discuss another topic, and in previous video we have discussed on greeting and meeting solution as well as how to leave talking. हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ग्रीटिंग, अभिवादन करना सीखा था कि कैसे किसी को अभिवादन करते हैं, कब किस चीज को बोलते हैं, गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं, गुड आफ्टरनून कब बोलते हैं और गुड इवनिंग कब बोलते हैं, बाय किसके साथ यूज होता है, हैव ए नाइस डे कब बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज चलिए हम दूसरे वीडियो में आज हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि आगे क्या सीखना है। इसका पॉइंट हो जाता है मॉडल्स। जैसे हम सभी जानते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे अधिक जरूरी होती है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स कहिए, जो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सहायता करता है, हेल्प करता है। अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसको हमको बनाना हो और उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती ही है, कोई भी सेंटेंस हम बना रहे हैं या कोई सेंटेंस हम बोल रहे हैं, इफ आई एम गोइंग टू स्पीक एनी सेंटेंस इन इंग्लिश देन देयर इज द नीड ऑफ मॉडल्स, वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या एक्सुलरी वर्ब होते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स या मॉडल एक्सुलरीज। इन सभी को एक ही चीज के लिए यूज किया जाता है, सहायक क्रिया के रूप में काम किया जाता है, यूज किया जाता है। ये सारे ऐसी चीजें हैं जो सहायता करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। देखिए वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स दो चीजों को बताता है, या तो किसी सेंटेंस का स्टेट बताता है, मतलब उसका अवस्था स्थिति क्या है, या तो एक्शन बताता है, वो कार्य को कौन से कार्य को कर रहा है, एक्शन के रूप में दिखाता है। खेलना, कूदना, बोलना, लिखना, ये सारे हमारे एक्शन आते हैं। और स्टेट अवस्था या स्थिति, हम गरीब हैं, अमीर है, इस तरह के, या बीमार है, इस तरह की चीजों को बताने का काम करता है वर्ब। यहाँ देखिए वर्ब्स दो तरीके से यूज होते हैं। एक मेन वर्ब होता है जैसे मुख्य क्रिया, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होता है। मेन वर्ब मेन रूप से काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसकी मदद करना। कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है हेल्पिंग वर्ब के बिना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मेन वर्ब वर्क, मेन वर्ब क्या बताता है? तो वर्क कार्य को बताता है। टू प्ले, टू राइट, टू स्पीक, टू डांस, इटीसी, जितने ना वाले सेंटेंसेस होते हैं उस चीज को, वर्ब क्रिया को अगर पहचानना हो तो सबसे आसान तरीका है ना। जिस भी वर्ड के लास्ट में ना आ जाएगा वो सारी क्रियाएं हैं, खेलना, लिखना, बोलना, नाचना, पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, ये सारे के लास्ट में ना आता है। इससे हम लोग सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। जैसे अगर हेल्प मेन वर्ब्स, ये क्या करता है? मेन वर्ब की मदद करता है किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। टेंस के हिसाब से देखें तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं। मोड के हिसाब से मनोस्थिति, आपकी मनोदशा क्या है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या सोच रहा है। सजेशन देना है, सलाह देना है, तो कौन सा वर्ड लगेगा बीच में उसको कंप्लीट करने के लिए। रिक्वेस्ट, निवेदन, किसी को निवेदन कर रहा है, किसी को निवेदित कर रहे हैं कि ये काम आपको करना चाहिए या ये चीज होना चाहिए, तो उस चीज के लिए भी हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। ऑर्डर, आदेश देते हैं। विश, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो इच्छा वाला सेंटेंस को कब बोलना, कैसे बोलना है, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद आता है परमिशन। परमिशन का मतलब होता है अनुमति, किसी से हम अनुमति मांगते भी हैं और किसी को अनुमति देते भी हैं, उस सेंस में भी हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। इत्यादि और भी बहुत सारी चीजें हैं। हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब के हेल्प मेन वर्ब, तो टेंस के हिसाब से क्या होते हैं? टेंस के हिसाब से प्रेजेंट में क्या यूज होता है? इज, एम, आर। पास्ट में क्या यूज होता है? वाज, वर। फ्यूचर के लिए विल का यूज करते हैं, और जो वाज, वर है इसी के साथ हम लोग हैव, हैज या हैड का भी यूज करते हैं। ठीक है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। ठीक है, उस तरह से यूज करते हैं सेंटेंसेस को टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस में भी ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे भी बीच मतलब मिडिल में आकर हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है।
ही इज गोइंग टू स्कूल। इस तरह से सेंटेंसेस हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। सी विल अटेंड द क्लास, वो क्लास में पढ़ेगी या क्लास अटेंड करेगी। इस तरह से सेंटेंसेस हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अगर टेंस की बात की जाए तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। और ये सारी चीजों उसमें ही टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये सारे वर्ड्स काम करते हैं। अब यहां देखिए मॉडल्स के हिसाब से, मॉडल मतलब होता है मनोदशा, ठीक है। और एक होता है मॉडल जिसका हिंदी होता है नमूना, किसी चीज का नमूना। मॉडल क्या करता है, मूड, ये आपके मनोदशा को समझता है और उसके हिसाब से एक सेंटेंस बनाता है और बताता है कि ये वर्ड कब लगाना है। शुड है तो कब लगाएंगे, मस्ट है तो कब लगाएंगे, कैन है तो कब लगाएंगे, वुड है तो कब लगाएंगे। ये आपके मनोदशा पर डिपेंड करता है। सजेशन दे रहे हैं तो क्या यूज होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। रिक्वेस्ट कर रहा है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ऑर्डर, विश, परमिशन, पीटीसी के साथ अलग अलग मॉडल्स वर्ब यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? अब आगे चलिए देखते हैं। जैसे यहां सेंटेंस दिया हुआ है, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि मैं एडवाइस दे रहा हूं, मैं किसी को सलाह दे रहा हूं किसी चीज को करने के लिए, जैसे आपको मेरी वीडियो देखनी चाहिए तो यू शुड वॉच माई वीडियो, तो ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि एडवाइस है कि आपको अमन सर की क्लास को देखना चाहिए। तो यू शुड, जैसे यहां सेंटेंस दिया है आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, तो ये मेरी तरफ से सलाह है, एडवाइस है आपके लिए। तो यहाँ पे हमने यूज किया मॉडल शुड का, यू शुड प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। और वही सेंटेंस है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब हो गया काबिलियत या योग्यता, आपकी योग्यता क्या है, आप क्या करने में 100% श्योर है कि मैं ये काम कर सकता हूं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, यू कैन प्ले क्रिकेट। ये चीज बता रहा है कि आप 100% एलिजिबल हैं इस काम को करने के लिए, आपके में काबिलियत है, आप योग्य है कि हाँ ये काम आप कर सकते हैं, इसके लिए यूज होता है। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है ऑर्डर या कमांड, आदेश या आज्ञा, किसी को आज्ञा देते हैं या आदेश देते हैं, आप क्रिकेट खेलेंगे, यू विल प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलेंगे, ये मेरी तरफ से कमांड है या ऑर्डर है, मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि आप क्रिकेट खेलेंगे या आप बाजार जाएंगे, यू विल गो टू मार्केट। इस तरह से सेंटेंस हम लोग मॉडल्स में यूज करते हैं। जैसे यहां है मूड, विलिंगनेस है मतलब इच्छा या चाहत है आपके अंदर, ऑर्डर है, कमांड है, आदेश या आज्ञा दे रहे हैं, तो इसमें मॉडल से यूज होता है। सेल या विल, ये फ्यूचर से टेंस से रिलेटेड होता है, इसका यूज मॉडल्स में भी करते हैं और ये फ्यूचर को दर्शाता है। ये ऐसा वर्ड विल और सेल टेंस में भी यूज होता है और इसका यूज मॉडल्स के तरीके से भी करते हैं, लेकिन अगर मॉडल्स में भी यूज करें तो ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है और टेंस के हिसाब से भी कर रहे हैं, तो ये आपको फ्यूचर के बारे में ही बतलाता है। मॉडल्स देखिए, मॉडल्स बहुत होते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ बता रहा हूं, जैसे मॉडल्स शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, ये सारे मॉडल्स होते हैं। इनके अलावा बहुत सारे हैं, एटीसीटी में, ठीक है। मॉडल क्या करता है, आपकी मनोदशा, मतलब मैंने पहले ही बताया कि ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उस सेंस में इसका यूज होता है। जैसे एबिलिटी, आपकी योग्यता, काबिलियत क्या है, उस चीज को बताने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। परमिशन, अनुमति लेने या देने के लिए हम लोग जानते हैं कि मे का यूज होता है, जैसे बोलते हैं लोग मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, कम इन द क्लास। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो वो किस लिए यूज होता है, परमिशन के लिए, अनुमति लेने या देने के लिए। रिक्वेस्ट, निवेदन, किसी चीज से निवेदन कर रहा है। ऑफर, प्रस्ताव, एडवाइस, ऑर्डर, आदेश या आज्ञा। विलिंगनेस, पॉसिबिलिटी, संभावना है, जैसे संभावना है कि आज वर्षा हो सकती है, तो इस संभावना है, इसमें क्या यूज होगा, तो इसमें मे का यूज होता है कि इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, इसमें पॉसिबिलिटी है 50% की, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उस समय हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। यूनिवर्सल कंडीशन, काल्पनिक परिस्थिति,
काल्पनिक जो परिस्थितियां होती हैं उनके लिए भी हम लोग मॉडल्स का ही यूज करते हैं। यहाँ देखिए स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स की प्रमुख विशेषताएं, कुछ विशेषताएं होती हैं मॉडल्स की जो हमें जाननी जरूरी होती है। मॉडल्स में कुछ नियम है जिसका अनुसरण करना हमें बहुत ही जरूरी होता है। कुछ नियम्स देखते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है हमें मॉडल से साथ सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो यहाँ कह रहा है रूल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स में नियम। रूल नंबर 1 कहता है मॉडल वर्ब आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब। जो मॉडल वर्ब होता है वो मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। ये किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बस मदद करेगा, मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, बस मदद करेगा किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। एक चीज और कहता है मॉडल वर्ब आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब विद द मेन वर्ब। जो भी मेन वर्ब आता है उसकी सहायता करके उसको किस मनोदशा में सेंटेंस को बनाना है ये चीज बताने का काम करता है। मॉडल वर्ब कैन नॉट स्टैंड अलोन। जब ये मॉडल वर्ब्स आते हैं तो ये कभी अकेले नहीं आते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ लगे हुए ही आते हैं, मतलब अकेले नहीं आते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अगर यहाँ से मैं हेल्पिंग वर्ब हटा दूं ही गोइंग टू स्कूल, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है जो सेंटेंस को करेक्ट करता है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। इज एम आर हिंदी हो जाता है हूं हो, ठीक है। ये चीजें बताती हैं कि वो सेंटेंस प्रेजेंस ऑफ सिचुएशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके कहने का विचार क्या है, वो क्या कहना चाहता है, इस चीज को देखते हैं, ठीक है। दूसरा नियम कहता है, दूसरी चीज इसमें देखिए, सेंटेंस देखिए आई विल यू सम मनी, आई विल यू सम मनी। सेंटेंस क्या कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका मेन वर्ब और ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्प कर रहा है किस चीज को, आई विल लेंड यू सम मनी, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा, यहाँ दूंगा फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। फिर से दूसरा क्वेश्चन है कि आई कैन 100 किलो लिफ्ट, आई कैन 100 किलोस। इसमें भी कोई सेंस नहीं बनना है कि ये कहना क्या चाहता है। आई कैन 100 किलोस, इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा है कि ये कहना क्या चाहता है। यहाँ पे देखिए आई कैन लिफ्ट 100 किलोस, मैं 100 किलो उठा सकता हूँ। जो भी वजन है 100 किलो का है, 50 किलो का है या 150 किलो का है, इसमें ये सेंस बना रहा है कि मैं ये मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं यह 100 किलोस उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे कैन का यूज हुआ, एबिलिटी को दर्शा रहा है कि आपके में काबिलियत है। देखिए एक्सपेक्शन, अपवाद, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, ये क्या है, मॉडल वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। और नीड और डेयर मॉडल वर्ब भी है और मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। मतलब यहाँ इन लोगों का जो रूप है वो दो तरीके से है, यूज टू मॉडल वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। नीड, डेयर मॉडल वर्ब्स भी है और मेन वर्ब्स के रूप में भी काम करता है, ठीक है। मार्जिन मॉडल्स वर्ब्स, रूल नंबर 2 कहता है मॉडल के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जब ये मॉडल्स हम यूज करते हैं, कैन, मे, मस्ट, शुड, कुड यूज करते हैं, उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसमें कह रहा है, वही चीज कह रहा है, ए मॉडल ऑलवेज टेक द रूट फ्रॉम द वर्ब। जो जड़ होता है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसी का यूज करता है मॉडल्स। आफ्टर मॉडल्स वी यूज द इन्फिनाइट विदाउट टू ऑफ द वर्ब्स। कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनके साथ हम लोग टू का यूज करते हैं, टू के लगाते हैं, इसके साथ टू लगाते हैं, एम के साथ, आर के साथ, वाज, वर, हैव, हैज, हैड के साथ हम लोग टू को जोड़कर सेंटेंस बनाते हैं। अगर विदाउट टू बनाते हैं तो उसमें वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है। बना सकते हैं, सेंटेंस बनाएंगे, करेक्ट भी होगा, लेकिन उसमें वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है। लेकिन मॉडल्स कहता है मेरे साथ यूज कीजिए, टू लगाइए ये सारे वर्ड्स के साथ और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे यहां देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम ड्राइविंग कार, तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है नहीं, ड्राइविंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। आई एम ड्राइविंग कार, मैं कार चला रहा हूं, और आई हैव टू ड्राइव कार, मुझे कार चलानी है। तो यहाँ पे टू लग गया और यहाँ ड्राइव का
फर्स्ट फॉर्म लग गया। फिर है आई एम टू ड्राइव कार, मुझे कार चलानी है। आई एम टू ड्राइव कार, मुझे कार चलानी है या मैं कार चलाने ही वाला हूं। दो तरीके से मैं कार चलाने वाला हूं, आई एम टू ड्राइव कार, टू लगा और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और आई हैव ड्राइवन द कार, मैं कार चला चुका हूं। ठीक है, तो हैव लगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। ठीक है, तो ये चीज कहता है कि जब भी मॉडल्स का यूज कीजिए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। अगर इज, एम आर, वाज, वर, हैव, हैज या हैड है तो उसमें के साथ टू जोड़ते हैं, टू के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहां देखिए, आई कैन ड्राइव द कार, मैं कार चला सकता हूं, मैं कार चला सकता हूं। अगर वही तरीका लिखेंगे, आई कैन टू ड्राइव द कार, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई कैन ड्राइविंग द कार, ये भी गलत हो जाएगा। आई कैन ड्राइव इन द कार, ये भी गलत हो जाएगा। इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ टू का यूज नहीं होता है। इज, एम आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड आएगा तभी हम लोग उसके साथ टू का यूज करते हैं, बाकी के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। यहाँ भी वही चीज बताया गया है, यू शुड गो नाउ, आपको अब जाना चाहिए, ये मेरी तरफ से सलाह है। और वही चीज अगर हम टू का यूज करते हैं तभी भी गलत है। यू शुड गो नाउ, यू शुड गोइंग नाउ, यू शुड गॉन नाउ, ये तरह से सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। सेंटेंस कैसे करेक्ट होता है, यू शुड गो नाउ, अब आपको जाना चाहिए। इस तरह से सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं मॉडल्स में। कुछ इसमें अपवाद भी है। ठीक है, जैसे आउट टू मेन वर्ब, यूज टू मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, आउट टू का भी यूज मेन वर्ब, यूज टू का भी यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं। जैसे यहां से दिया, वी आउट टू हेल्प द पुअर, वी आउट टू हेल्प द पुअर, इसके साथ टू लगा है, यहाँ टू नहीं लगा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके साथ हम लोग टू का यूज करते ही हैं। वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए या हम गरीबों की मदद करते हैं। आई यूज टू रन 5 किलोमीटर डेली, मैं प्रतिदिन 5 किलोमीटर दूर दौड़ता हूं। यहाँ पे अगर टू नहीं लगा है तो सेंटेंस इनकरेक्ट, टू लगाएंगे ही तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा, और टू नहीं लगाते हैं तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये दो कार्य काम करता है, मेन वर्ब का भी ये काम कर रहा है, तो इसके साथ ऑलरेडी टू आ रहा है, तो टू का यूज हम लोग करते हैं। देखिए, मॉडल डजंट चेंज देयर फॉर्म, मॉडल्स क्या करते हैं, अपने रूप को बदलते नहीं है। मॉडल्स अपने रूप को नहीं बदलते हैं, ना नंबर बदलते हैं, ना पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, पर्सन ऑफ सब्जेक्ट भी नहीं बदलते हैं। जैसे मॉडल डजंट हैव, मॉडल से क्या नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं है। जैसे हम लोग या तो एस इसमें नहीं लगा सकते हैं, वर्ब की वन नहीं लगा सकते हैं, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 यूज नहीं करते हैं। मतलब ये समझिए कि मॉडल्स जब होते हैं उसके साथ उसका कोई फॉर्मेशन चेंज नहीं होता है। कैन है तो कैन ही रहेगा, कैंस नहीं कर सकते हैं, कैनिंग नहीं कर सकते हैं, कैंड नहीं कर सकते। इसे अगर करते हैं तो ये पूरा पूरी गलत हो जाता है। जैसे यहाँ समझाया जा रहा है, कैन का कैंस नहीं हो सकता है, कैनेड नहीं हो सकता है, कैनिंग नहीं हो सकता है, शूट्स नहीं होता है, शूडेड नहीं होता है, शूडिंग भी नहीं होता है, सिर्फ सिंपली कैन यूज करते हैं, CAN, यहाँ से एस हटा देते हैं, CAN का ही यूज करते हैं, तभी ये सही होता है। इसका कोई फॉर्म नहीं होता है, मतलब इसका कोई रूप नहीं है, ना एस लगा के रूप होता है, ना वर्ब का कोई फॉर्म में चेंज किया जा सकता है मॉडल्स को। दो मॉडल वर्ब्स का एक साथ प्रयोग नहीं होता है। टू मॉडल वर्ब आर नॉट यूज्ड इन द सिमिलर थिंग्स, दो मॉडल्स एक ही चीज में एक ही साथ यूज नहीं होते। टू मॉडल्स वर्ब्स आर नॉट यूज टुगेदर, जब इन मॉडल्स का यूज करेंगे तो दो मॉडल्स, कैन हो गया, मे हो गया, मस्ट हो गया, तो ये मॉडल्स का एक साथ यूज नहीं होता है, वर्जित होता है इसका यूज करना। ये पूरा पूरी सेंटेंस को गलत कर देता है। जैसे ही शुड मस्ट गो नाउ, कोई सेंस नहीं निकला। मस्ट का हिंदी होता है अवश्य चाहिए, और शुड का मतलब होता है अब चाहिए, तो दोनों का क्या यूज हुआ, कोई मतलब नहीं निकला। टू मॉडल्स कैन बी ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन, जब भी दो मॉडल्स लगाएंगे तो उसमें कंजक्शन किसी भी सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है।
सेंटेंस को जोड़ना है तब हम दो मॉडल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन सिमिलर एक साथ नहीं यूज कर सकते। जैसे ही शुड एंड मस्ट गो नाउ, अब उसे अवश्य जाना चाहिए। ही शुड एंड मस्ट गो नाउ, तो यहाँ एंड क्या काम कर रहा है, वो काम कर रहा है कंजक्शन का, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का, तब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं इस तरीके से दो चीजों को जोड़ने के लिए। और वही साथ में यूज करें तो ये पूरा पूरी इनकरेक्ट हो जाता है। जैसे मॉडल का फिफ्थ रूल कहता है हेल्पिंग वर्ब्स डू डज डीड आर नॉट यूज्ड इन द नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन टैग, शॉर्ट आंसर्स, सेंटेंसेस एंड कंटेनिंग मॉडल्स। डू डज डीड आर नॉट यूज्ड, इनका यूज नहीं होता है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, क्वेश्चन टैग में या शॉर्ट आंसर, छोटा सा जवाब के लिए भी हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। जैसे यू कैन स्विम, आप तैर सकते हैं। यू कांट स्विम, इसको जब निगेटिव सेंस में बनाना होता है, नकारात्मकता लानी होती है, तो कांट का यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। और वही ग्रामर के हिसाब से यूज करेंगे तो कैन नॉट का यूज करते हैं। यू कांट स्विम या यू कैन नॉट स्विम, लेकिन अगर वही सेंटेंस हम यूज कर दें, यू डोंट नो, यू डू नॉट कैन स्विम, आप नहीं तैर सकते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पहले ही बताया जा रहा है डू डज डीड आर नॉट यूज फॉर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन टैग के या शॉर्ट आंसर्स के लिए यूज नहीं होते हैं। यहाँ सिंपली सही होगा क्या, यू कैन स्विम, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब निगेटिव करेंगे यू कांट स्विम, आप नहीं तैर सकते हैं। यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब्स, अब इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे यूजेस ऑफ मॉडल्स वर्ब्स। मॉडल्स वर्ब्स का यूज कैसे करना है, किसी सेंटेंस को बनाने के लिए कैन का यूज कैसे करना है, कैन के सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करना है, मे पे कैसे करना है, मस्ट पे करना है, ये चीज सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।